सो बेटा हमने मेजरमेंट की बात की, हमने ये देखा कि किस तरह से हम किसी रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कल हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट समझा। अब सिर्फ मेजरमेंट करना हमारा पर्पस नहीं होना चाहिए कि हमने एक मेजरमेंट की, दैट शुड नॉट बी द पर्पस। द पर्पस शुड बी मेजरमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें एरर कम से कम हो। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है, हमने मेजरमेंट की आया 300 डिग्री सेल्सियस, तो उस मेजरमेंट का कोई फन नहीं है। ठीक है, सो वी नीड टू स्टडी अबाउट एरर्स, बिकॉज जब हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे ओनली देन हम उन एरर्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमें पता चलेगा कि किन किन कारणों से एरर्स हो सकती है और फिर हम उन चीजों को ध्यान में रखेंगे while doing the measurements. ठीक है, what is the purpose of physics? The purpose of physics is the measurement of physical quantities. but वो measurement जो है that should have minimum possible errors. ठीक है, error होता क्या है? An error is the uncertainty in the measurement of a physical quantity. किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी है, उस अनसर्टेनिटी को ही एरर बोलते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं हम, थोड़ा सा सिंपल तरीके से डिफाइन करें, एन एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। इट इज डिफरेंस, एक्चुअल वैल्यू है कितनी और जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी है, उनमें जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को एरर बोलते हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी द टाइप्स ऑफ एरर्स। ब्रॉडली बेटा हम एरर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एरर्स जो है दो तरह की होती हैं, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन। वन टाइप इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर्स, और दूसरी जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं बेटा रैंडम एरर्स। ठीक है, एरर्स जो हैं दे आर क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज, सिस्टमैटिक और रैंडम। सिस्टमैटिक एरर वो होती है जिसका कारण पता होता है, नाउन कॉजेस, जिनके कारण हमें पता होते हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। एरर्स ड्यू टू द नाउन कॉजेस आर कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर। और बेटा जो रैंडम एरर है, दीज आर ड्यू टू द अननोन कॉजेस। रैंडम एरर का कारण जो है वो पता नहीं होता है, सिस्टमैटिक एरर का कारण पता होता है, रैंडम एरर जो है दैट इज ड्यू टू अननोन कॉजेस। ये जो सिस्टमैटिक एरर हैं ये भी तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है फर्दर। इट कैन बी द इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती हैं, नाम से ही पता चलेगा बेटा कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है। इट कैन बी सम ह्यूमन एरर और इट कैन बी सम रैंडम, इट कैन बी सम एक्सटर्नल एरर। रैंडम तो हो गया, जो किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण होगी, एक्सटर्नल फैक्टर जैसे टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह के कारण जो होगी। ठीक है, सो दीज आर three types of systematic errors. So what is a random this instrumental error? Instrumental error वो होता है जो इंस्ट्रूमेंट की माल फंक्शनिंग के कारण हो। ड्यू टू द these errors are due to the malfunctioning of the instrument. जो इंस्ट्रूमेंट खराब होने की वजह से एरर होगा, उस एरर को इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, इट कैन बी समटाइम्स जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट,
ठीक है, जीरो एरर मतलब जब हम, आपने देखा होगा कभी एमीटर या वोल्ट मीटर से रीडिंग नोट करने लगते हैं, जब उसको हम यूज नहीं कर रहे तो वो जीरो जो है, जो हमारी नीडल होती है वो जीरो पे नहीं है, थोड़े आगे या थोड़ी पीछे होगी, तो उसकी वजह से जो एरर होता है उस एरर को जीरो एरर बोलते हैं। वो जीरो एरर जो है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ह्यूमन एरर कैसे हम कम करेंगे बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर को? हाउ टू मिनिमाइज दीज इंस्ट्रूमेंटल एरर्स? रिमेंबर, द instrumental errors are minimized by using calibrated, there is a technical term, calibration, calibrated instruments को use करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम कैसे मिनिमाइज करते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर्स को हम कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे while doing the measurement। जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को हम प्रॉपरली चेक करेंगे, ओनली देन हम मेजरमेंट करेंगे। ठीक, ह्यूमन एरर क्या होता है? ह्यूमन एरर जो हमारी गलती से होगा, हमारी गलती से होगा मतलब समटाइम्स हमारी केयरलेसनेस एंड समटाइम्स लैक ऑफ नॉलेज। कभी हमने जानबूझ के गलती की और कभी हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था कैसे करना है। सो दैट लैक ऑफ नॉलेज आल्सो कम्स अंडर द ह्यूमन एरर। ठीक है, जानबूझ के या लैक ऑफ नॉलेज क्या हो गया कि हमें, मान लो किसी मिली एमीटर को रीड करना ही नहीं आ रहा है, तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि मिली एमीटर खराब है। मिली एमीटर को रीड करना नहीं आ रहा, दैट इज अवर लैक ऑफ नॉलेज। वो इंस्ट्रूमेंट तो ठीक है, बट दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन एरर्स। इन द सिमिलर वे, कई बार क्या होता है, थोड़ा केयरलेसनेस, हमने कोई जैसे कोई रीडिंग नोट करनी है 12.3, तो मैं जब कॉपी पे लिखने लगता हूँ 12.3 की जगह लिख दिया 13.2, सो देयर इज स्मॉल, आगे पीछे हो गया ये एक डिजिट, तो उसकी वजह से हमने तो मेजरमेंट कुछ और की थी लेकिन लिखा कुछ और, सो दैट इज केयरलेसनेस। तो उसकी वजह से जो एरर होगा दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ दिस ह्यूमन एरर्स। और बेटा जो एक्सटर्नल एरर्स हैं, ये जो एक्सटर्नल एरर्स होते हैं, दे आर ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, दिस एयर या ह्यूमिडिटी की वजह से कभी एरर होता है। तो जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हम इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि कहीं इस मेजरमेंट में टेम्परेचर का या पंखे की हवा का तो नहीं फर्क पड़ेगा। सो विल कीप दोज फैक्टर्स इनटू कंसीडरेशन व्हाइल डूइंग द मेजरमेंट। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स। ठीक है, हमें सिर्फ एरर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी कि उन एरर्स को मिनिमाइज कैसे करना है। सो दैट हम जब एरर्स को मिनिमाइज करना सीख लेंगे तो विल बी अ स्टेप टुवर्ड्स ए एरर फ्री भी नहीं बोल सकते, मिनिमम एरर की तरफ होंगे हम इन द मेजरमेंट प्रोसेस। इंस्ट्रूमेंटल एरर हम कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ह्यूमन एरर में हम क्या करते हैं, हम एक तो प्रॉपर केयर करते हैं, ठीक है, टेकिंग प्रॉपर केयर, कोई भी मतलब केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करने लगे हम, उस इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करना है पहले, मतलब वी शुड नो कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है और किस काम के लिए यूज होना है। अब कहीं करंट की मेजरमेंट करनी है, वहां वोल्ट मीटर लगा दें तो गलत ही आएगा रिजल्ट। ठीक है, और एक्सटर्नल एरर क्या हुआ, जो टेम्परेचर प्रेशर की वजह से एरर होगी, तो हम इन फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे व्हाइल डूइंग द मेजरमेंट। रैंडम एरर क्या होती है? रैंडम एरर जो है वो ड्यू टू अननोन कॉजेज है, एंड समटाइम्स इट हैपेंस एंड समटाइम्स इट डजंट हैपन। कभी हो जाती है, कभी नहीं भी होती है, ऐसा भी होता है कि कभी नहीं हुई। ठीक है, तो हम रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज करेंगे? रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम मीन वैल्यू लेते हैं। हम एक बार नहीं 4-5 बार रीडिंग्स ले लेते हैं और फिर उनका एवरेज निकाल लेते हैं, उनका मीन निकाल लेते हैं। तो रैंडम एरर्स आर मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग द एवरेज वैल्यू, बाय टेकिंग द मीन वैल्यू। ठीक है, ये तो हो गया बेटा थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन। बट आपको जो क्वेश्चंस करने होंगे वो कुछ मैथमेटिकल टर्म्स पे बेस्ड होंगे, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये टर्म्स क्या हैं। So there are some mathematical terms associated with errors. ठीक है, in relation to errors there are certain mathematical terms.
देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होती है? इट इज द मीन और एवरेज वैल्यू in the measurement of a physical quantity. जब हम बहुत सारी मेजरमेंट्स करेंगे, उन मेजरमेंट्स में जो मीन या एवरेज होगा, दैट मीन और एवरेज इज कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू। जैसे बेटा एक बार हमने कोई मेजरमेंट की, रिजल्ट आया A1, दूसरी बार मेजरमेंट की, रिजल्ट आया A2, तीसरी बार मेजरमेंट की, रिजल्ट आया A3, चौथी बार मेजरमेंट की, रिजल्ट आया A4, और ऐसे ही मैंने n टाइम्स मेजरमेंट की एंड nth रिजल्ट इज AN। तो इन सब का मीन कैसे फाइंड करना है? n से डिवाइड करो। सो A बार इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 सो ऑन अप टू AN। जितनी भी मेजरमेंट्स करनी है उन सब का अर्थमेटिक मीन लेना है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन मतलब उन सब का एवरेज लेना है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई तीन वैल्यूज है A1 A2 A3, तो A बार जो होगा दैट विल बी 2 प्लस 3 प्लस 4/3। द आंसर इज 3। ठीक है, मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, A बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ AI बाय N। जो I की वैल्यूज हैं, दोज वैल्यूज विल बी फ्रॉम 1 to N। ठीक है, इट विल बी लाइक A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन अप टू AN। इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। दूसरा बेटा एब्सोल्यूट एरर्स क्या होते हैं? व्हाट इज एन एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर होता है बेटा डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। जैसे डिफरेंस की जब भी बात करते हैं हम ये लेटर डेल्टा यूज करते हैं। डेल्टा A1 जो है दैट इज इक्वल टू A बार माइनस A1। मतलब ये A1 जो आया, ये A1 A बार से कितना डिफरेंट है, दैट इज डेल्टा A1। ये A2 A बार से कितना डिफरेंट है, दैट इज डेल्टा A2। इट इज इक्वल टू A बार माइनस A2। फिर डेल्टा A3 की अगर बात करें, डेल्टा A3 सिमिलरली विल बी A बार माइनस A3 सो ऑन डेल्टा AN विल बी इक्वल टू A बार माइनस AN। ठीक है, डेल्टा A1 क्या है? A बार माइनस A1। डेल्टा AN क्या है? A बार माइनस AN। बेटा ये जो रिजल्ट हमारे पास आएंगे यहाँ, ये रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और जीरो भी हो सकते हैं। दीज रिजल्ट, ये जो एब्सोल्यूट एरर्स आएंगे, देखो जैसे मेरे पास यहाँ A बार आया 3, सो व्हाट इज 3 माइनस 2? 1। व्हाट इज 3 माइनस 3? 0। एंड व्हाट इज 3 माइनस 4? दैट्स माइनस 1। सो बेटा ये जो एब्सोल्यूट एरर है ना, एब्सोल्यूट एरर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आल्सो। जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं, these absolute errors can be positive, negative or zero. Then the next and the important term is mean absolute error. मीन एब्सोल्यूट एरर्स क्या होते हैं बेटा?
ये जो मेरे पास एब्सोल्यूट एरर्स आए, इन एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालना है, ठीक है, लेकिन टेकिंग देयर पॉजिटिव वैल्यूज ओनली, मतलब उनका मॉड लेके ऐसे लिखते हैं डेल्टा ए बार इज इक्वल टू डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री सो ऑन डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लाइक अगर मैं लिखूं, देखो व्हाट इज मॉड ऑफ -3, इट इज 3, व्हाट इज मॉड ऑफ 3, इट इज 3, तो मेरे पास यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकता है, बट जब यहाँ रखेंगे तो इट विल बी ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज। फिर उसके बाद फोर्थ टर्म जो है ना, दैट इज फ्रैक्शनल एरर। फोर्थ इज फ्रैक्शनल एरर। जो फ्रैक्शनल एरर है, क्या होती है बेटा फ्रैक्शनल एरर? इट इज मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ठीक है, इट इज बेसिकली रिटन लाइक डेल्टा ए बार ओवर ए बार, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। एंड इसी को अगर हम बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दें, देन इट बिकम्स परसेंटेज एरर। इट इज इक्वल टू डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए बार इंटू 100%, ठीक है। कहीं हमें कैलकुलेशंस में समटाइम्स वी विल बी इन द नीड ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड समटाइम्स हमें परसेंटेज एरर चाहिए होगी। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि इस रूम की लेंथ की मेजरमेंट की गई एंड लेंथ ऑफ द रूम इज 20 फीट प्लस माइनस 2 फीट, बेटा इस तरह से लिखते हैं हम एक्सप्रेशन, लेंथ ऑफ द रूम इज 20 फीट प्लस माइनस 2 फीट। तो इस एक्सप्रेशन में बेटा ये जो 20 फीट लिखा है ना, दिस स्टैंड्स फॉर ट्रू वैल्यू। 20 फीट क्या है? ट्रू वैल्यू है। और जो 2 फीट लिखा है इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। टू फीट इज कॉल्ड एज द मीन एब्सोल्यूट एरर। बेटा जब मैंने लिखा 20 फीट प्लस माइनस 2 फीट, ट्रू वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू इज 20 फीट एंड मीन एब्सोल्यूट एरर इज 2 फीट। अगर मैं इसी में पता करूं व्हाट इज परसेंटेज एरर इन लेंथ, इट विल बी इक्वल टू लेंथ में कितने परसेंट एरर है, इट विल बी इक्वल टू 2, आपने क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100%, सो इट विल बिकम 5 to the 10%, ठीक है। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर लेंथ ऑफ द रूम इज 20 फीट प्लस माइनस 10%। सो इस तरह से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेंथ को 20 फीट प्लस माइनस 10% भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। कभी हमें ये चाहिए होगा, वो मैं बताऊंगा कहाँ क्या चाहिए। अगर मैं इसको दोबारा से आपको कभी परसेंटेज में दिया है, तो आप जैसे इसी एग्जांपल को लेता हूँ, व्हाट इज 10% ऑफ 20, यू विल राइट 10 बाय 100 into 20। परसेंट का मतलब होता है पर 100, सो इट विल बी 200 बाय 100, दैट्स इक्वल टू 2, ठीक है। सो लेंथ इज 20 फीट प्लस माइनस 10% या 20 फीट प्लस माइनस 2 फीट, ठीक है। तो कहाँ किसकी जरूरत होगी, उसके भी हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, उन रूल्स की बात करेंगे। अब इन टर्म्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको? जैसे मैं आपको यहाँ बड़ी सारी वैल्यूज दे दूं, मैं बोलूं कि कोई हमने टाइम पीरियड की मेजरमेंट की, एक बार रिजल्ट आया 1.21 सेकेंड, एक बार आया 1.24 सेकेंड,
एक बार आया 1.22 सेकेंड और एक बार आया 1.20 सेकेंड एंड वंस इट इज लाइक 1.21 सेकेंड। ऐसे किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड नोट किया गया, ठीक है। डिफरेंट स्टूडेंट्स ने मेजरमेंट की, किसी ने ये वैल्यू लाई, किसी ने ये, किसी ने ये, किसी ने ये। तो व्हाट इज द ट्रू टाइम पीरियड, हम सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 5। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, जो भी आपके पास वैल्यू आती है उसमें से डिफरेंस करना, ठीक है। जब उसका डिफरेंस करोगे तो आपके पास 5 एब्सोल्यूट एरर्स आएंगे, उन सबका मीन निकालना, लेकिन सबका पॉजिटिव वैल्यू लेके वो हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो उस मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा फ्रैक्शनल एरर, जिसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, एरर्स इन कैलकुलेशंस, ये आपको एंट्रेंस में ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है, एरर्स इन कैलकुलेशंस। ब्रॉडली हम कैलकुलेशंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिजिक्स में दो तरह की कैलकुलेशंस है, एक है एडिशन सब्ट्रैक्शन और दूसरी है बेटा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर्स, अब बोलने में एब्सोल्यूट एरर्स बोलते हैं बट एक्चुअली इट शुड बी मीन एब्सोल्यूट एरर्स आर एडिड। जब भी हम नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर्स का एडिशन होता है, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में परसेंटेज एरर्स आर एडिड। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में परसेंटेज एरर्स को हम ऐड करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं कि एक ऑब्जेक्ट की लेंथ है 12.4 प्लस माइनस 0.6 मीटर और दूसरे ऑब्जेक्ट की लेंथ है 5.6 प्लस 0.2 मीटर, राइट। इफ आई से, मैं सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूं पहले आपके लिए, बिल्कुल सिंपल, जस्ट टू अंडरस्टैंड की रूल क्या है। व्हाट इज L1 प्लस L2, सो फाइंड आउट L1 प्लस L2। एंड इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको ये बोलूं व्हाट इज L1 माइनस L2, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, टेक योर टाइम। ठीक है, व्हेन यू हैव टू ऐड देम, तो ट्रू वैल्यूज को तो ऐड ही करना है, 6 4 विल बी 10, so it will become 28 नहीं यार, 18 प्लस माइनस 0.8। जब सब्ट्रैक्ट करना है 14 माइनस 6 विल बी 6.8 प्लस माइनस, इनको फिर से ऐड ही करना है, ठीक है। यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं करनी है, रिजल्ट तो मीटर में रहेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी हम कैलकुलेशन तो और भी करेंगे, कभी एरिया फाइंड करना पड़ेगा, कहीं पैरामीटर फाइंड करना पड़ेगा, कभी कुछ। तो आप सिर्फ ये ध्यान में रखो कि अगर हम दो नंबर्स को या दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं तब भी देखो ट्रू वैल्यू को तो ऐड ही करना है, लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो जब ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होगा तब भी ऐड ही करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मीन एब्सोल्यूट एरर्स का एडिशन ही होता है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में परसेंटेज एरर्स आर एडेड, परसेंटेज एरर्स आर ऑलवेज एडेड। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज एरर्स को ऐड करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि इस रूम की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द रूम इज, मैं वही एग्जांपल लेता हूं, 20 फीट प्लस माइनस 2 फीट एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम इज 10 फीट प्लस माइनस 2 फीट। तो बताओ व्हाट इज एरिया ऑफ रूम,
रूम की लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई। अगेन आई हैव टेकन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल एग्जांपल। बेटा आपको पता है कि एरिया मिलेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, है ना, लेंथ और ब्रेड्थ को। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, जब हमने मल्टीप्लिकेशन करना है तब तो हमें परसेंटेज एरर्स को ऐड करना पड़ता है, और यहां तो परसेंटेज एरर नहीं दी हुई, तो यहां आपको थोड़ी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। पहले आपको पता करना है परसेंटेज एरर इन लेंथ इज इक्वल टू 2/20 into 100%, so that will be equal to 10%. Similarly, the percentage error in breadth will be equal to 2/10 into 100%, ठीक है, and that will be equal to 20%. पहले मैं दोनों में परसेंटेज एरर फाइंड करूंगा, बिकॉज आई नो कि एरिया जो है वो मल्टीप्लिकेशन से आएगा, और मल्टीप्लिकेशन में तो परसेंटेज एरर्स ऐड होती है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई विल राइट लेंथ इज इक्वल टू 20 feet प्लस माइनस 10%, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10 feet प्लस माइनस 20%। तो अभी अगर मेरे को एरिया को एक्सप्रेस करना है, आई विल राइट एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, 20 into 10 विल बी 200 स्क्वायर फीट प्लस माइनस 30%। इन दोनों को ऐड किया। मान लो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो परसेंटेज में नहीं है, आपने कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है। नाउ यू हैव टू राइट, नाउ 30% ऑफ 200 इज इक्वल टू 30/100 into 200, ये 2 0 गए, इट इज इक्वल टू, समझ में आया? 30% ऑफ 200, परसेंट होता है पर 100, 30/100 into 200, तो 200 का 30% कितना हुआ? 60, ठीक है। सो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, एरिया इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 60 स्क्वायर फीट। The question is like this: the weight of a metallic block in air is 5.00 plus minus 0.05 न्यूटन। ये किसी मेटेलिक ब्लॉक का एयर में वेट गिवन है, एंड द वेट इन वाटर इज 4.00 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन। कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक। रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो हमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए मेटल पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव डेंसिटी होती है बेटा वेट इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर, डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर। देयरफॉर मैं लिख लूंगा इसको कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वेट इन एयर। व्हाट इज वेट इन एयर? 5.00 प्लस माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर। पानी में कितना कम हो गया? एयर में इतना था, पानी में इतना है, तो कम कितना हो गया? 5.00 प्लस माइनस 0.05 माइनस 4.00 प्लस माइनस 0.05, ठीक है। दिस वे इट इज इक्वल टू 5.00 प्लस माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 विल बी 1.00 प्लस माइनस, ये दोनों को ऐड कर दें आप, 0.05 0.05। क्यों ऐड करना है? क्योंकि जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड किया जाता है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका ये आ जाएगा 0.10। बट यहां गलती कर देते हैं। यहाँ क्या कर देते हैं? 5 को 1 से डिवाइड किया, 5 और इन दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ गलती हो जाएगी। यहाँ देखो ध्यान से, अब हमने डिवीजन करनी है, तो डिवीजन के लिए ठीक है 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, लेकिन एरर को ध्यान में रख के करनी है। और ये तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स हैं, हमें परसेंटेज एरर पता करनी है। मैं ऐसे लिखूंगा, परसेंटेज एरर इन न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0.05
divided by 5.00 into 100%. 0.05 that is absolute error divided by true value into 100%. तो ये आपके पास सॉल्व करके आएगा, ये 5/100 है into 5 into 100%, that's equal to 1%. ठीक है, 0.05 डिवाइडेड बाय 5 इंटू, इसी तरह से व्हाट इज परसेंटेज एरर इन डिनोमिनेटर, it will be equal to 0.10 divided by 1.00 into 100%. डिनोमिनेटर में कितने परसेंट एरर है? ये तो 1 है, छोड़ दीजिए इसको, 10/100 10% आ जाएगा आंसर। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा 5.00 प्लस माइनस 1%, 1.00 प्लस माइनस 10% बन जाएगा। So what is 5/1? It is 5 plus minus 11%. This will be the final answer. Now suppose कि आपको आंसर जो है वो परसेंटेज एरर में नहीं चाहिए, आपको एब्सोल्यूट एरर चाहिए, तो आप ऐसे लिखो, एब्सोल्यूट एरर in relative density is equal to 11/5 into 100%. Sorry, 11% of 5 है, 11/100 into 5 that is 55/100, तो कितना बना 0.55। तो मैं बोलूंगा रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 5.00 प्लस माइनस 0.55। यूनिट्स नहीं होते बेटा, आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन में बताया था, सिंस रिलेटिव डेंसिटी दो सेम क्वांटिटीज का रेशो है, इसलिए इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक है, आज इतना करो आप, ऐसे क्वेश्चंस हम कल करेंगे और भी।